सबसे कॉमन टॉपिक जो मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैंने सोचा उस पर वीडियो एक बना दूं। वो ये कहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स करीब हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, या 2 महीने बाद MFDS है, FCPS है, ये है वो है, हम चीज़ें याद कैसे रखें। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, हम पढ़ लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, गाइटन बहुत बड़ी है, बिग रॉबिन ले लिया, बिग कैटसन ले लिया, बड़ी बुक्स ले ली हैं, पढ़ी नहीं जा रही, क्या करें हम। तो मैंने सोचा कि छोटी सी टिप अपनी शेयर कर दूं जो मैंने अपने स्टूडेंट दौर में भी फॉलो की थी, अभी भी कुछ पढ़ता हूं तो वो काफ़ी काम आती है। और वो इसका कोई नाम भी है, मेरे ख्याल से फेनमैन टेक्निक है, क्या है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टेक्निक टू रिमेंबर थिंग्स। आपने करना क्या है, इफ़ यू स्टडिंग समथिंग बोरिंग, if you're studying something that you don't want to study or you're just fed up of studying at all, तो आप पढ़ रहे होते हो लेकिन वो आपके अंदर ट्रांसलेट नहीं हो रहा होता, माइंड में जा नहीं रहा होता, आप बस बुक सामने रख के ना बस पढ़ रहे होते हो। तो इसकी एक सिंपल सी टेक्निक है, आपने अपनी स्टडी को कुछ टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने 40 मिनट्स के लिए पढ़ना है। अब उन 40 मिनट्स में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 15 मिनट्स हैं हमने 1 पेज 2 पेज, 1 टॉपिक 2 टॉपिक, जो भी वट एवर इज़ द थिंग, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक पैराग्राफ पढ़ना ही ना आपका सर दर्द कर देता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 2-3 पेज पढ़ लो, उसमें कुछ काम का नहीं होता, बस स्टोरीज़ होती हैं, आप पढ़ते रहते हो। तो जितना भी एक सेगमेंट आप दे दें, फर्स्ट हाफ उसे दे दें, नेक्स्ट हाफ आपने अपने आप से बोल के या लिख के जो आपने पढ़ा है वो एक्सप्लेन करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने प्रोसो की कोई चीज़ पढ़ी है, कोई डेफिनेशन पढ़ी है, रट्टा नहीं मारना, हमने पढ़ ली, अब हमने अपने आप को एक्सप्लेन किया कि हमने क्या पढ़ा है। सेंट्रिक रिलेशन पढ़ लिया, हमने अपने आप को एक्सप्लेन किया सेंट्रिक रिलेशन क्या है। और एक्सप्लेन ऐसे नहीं करना कि सुपीरियर पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द कॉन्डाइल, नहीं, सेंट्रिक रिलेशन क्या है, जब आपका जो कॉन्डाइल का हेड है वो आपके कॉन्डाइलर फोसा में सबसे सही तरह ऊपर की तरफ घुसा हो, खड्डे में जब वो पूरा घुसा हो, उससे CR कहते हैं, सेंट्रिक रिलेशन कहते हैं। दांत आपस में जब मिल रहे हो सही तरह, उसे सेंट्रिक अक्लूजन कहते हैं। सेंट्रिक रिलेशन का ताल्लुक दांतों से नहीं है, सेंट्रिक अक्लूजन का ताल्लुक कॉन्डाइल से नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। CRO क्या होता है, सेंट्रिक रिलेशन अक्लूजन, जब ये भी हो और दांत भी मिल रहे हो। ये मैंने उर्दू में समझाई है एक चीज़ जो कि आप लोग अपने आप को भी समझा सकते हो उर्दू में, जब पढ़ लो आप, पढ़ो समझाओ, पढ़ो समझाओ, कॉन्सेप्ट इधर आ गया, आप खुद से लिख सकते हो। काफ़ी एग्ज़ाम्स में खुद से लिख के पास होना आसान होता है, कुछ एग्ज़ाम्स में रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं रट्टा हो रट्टा हो रट्टा हो, उन चीज़ों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उन चीज़ों को आप उस तरह कर सकते हो। लेकिन जब ये चीज़ क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो फिर आपका रट्टा लगाना या क्रैम करना भी डेफिनेशन आसान हो जाता है। तो ये छोटी सी टिप थी, पढ़ो याद ना करो, पढ़ो एक्सप्लेन करो, पढ़ो लिखो, जो पढ़ रहे हो अपने आप को एक्सप्लेन करो, लिख के एक्सप्लेन करो। अब कोई स्टडी पार्टनर है तो पढ़ के एक टॉपिक वो उसे बताए, दूसरा ऐसे बताए, और वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर होती रहे। चीज़ें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगी, तो आप एक अच्छे डेंटिस्ट बनोगे। आपको पता होगा जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप क्या बैकग्राउंड है जिसकी बेस पे कर रहे हो। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा कि अपने स्टूडेंट्स और जूनियर्स के लिए भी बना दूँ, ये पेशेंट्स के लिए नहीं थी। तो आई होप यू लाइक इट। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा, और मे बी टाइम मिलता रहा तो हर टॉपिक जो जो आप लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं वो मैं इंशाल्लाह पूरे करूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।